बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे समय और कार्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का, जो आपके आने वाली एग्जाम जो भी बिहार एसएससी है और बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोग के लिए बहुत काम करिएगा। और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे समय और कार्य से टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं समय और कार्य का। और यहाँ से रेगुलर वीडियो हर चैप्टर का मिलेगा। पहले समय और काम का बताते हैं, इसके बाद नल और टंकी का होगा। तो इसमें जितना हो सकता है हर टाइप को हम रखने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में ज़्यादा नहीं रखेंगे, मतलब पार्ट बाय पार्ट इसका आएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं समय और काम का। थोड़ी बहुत जो है आप लोग को सीखना है कि बेसिक विधि के लिए तो पूरा टाइम बाकी है, बेसिक विधि पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, हम उस बातों को रखेंगे, उस चीज़ को रखेंगे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा एक मोटा मोटी आइडिया आपको हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो कार्य करने में जो समय लगता है, तो वह समय उसके कार्य करने के दर से कैसे रिलेटेड होता है, इस बात को जानिए। कोई आदमी को समय ज़्यादा लग रहा है उसी काम को करने में, और किसी को उसी काम को करने में समय कम लग रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका कार्य करने का दर कम होगा, और जिससे कम समय लग रहा है उसका कार्य करने का दर अधिक होगा। ये तो बात तय है। मान लीजिए कि एक कोई काम को 5 दिन में करता है, अभी उसी को 6 दिन में करता है। अब बताइए, ये तो दिन की संख्या हम बताए हैं, और ये भी दिन की संख्या। ये उसी काम को, मान लीजिए काम है, वो खेत ही जोतना है या कुछ करना है, मतलब एक हम एग्जाम्पल लिए। तो एक कोई व्यक्ति है जो 5 दिन में करता है, बी कोई व्यक्ति है जो 6 दिन में करता है। जिससे क्या पता चलता है, एक को समय कम लग रहा है। जब समय कम लग रहा है तो एक को कार्य करने का दर ज़्यादा होगा, और बी को कार्य करने की दर कम होगी। जिसका कार्य करने का दर कम होगा उसको समय ज़्यादा लगेगा, जिसका कार्य करने का दर अधिक होगा उसको समय कम लगेगा। तो यहाँ पे बस यही चीज़ समझना है आपको। और प्रश्न है, राम किसी काम को अकेले करता है तो 10 दिनों का समय लगता है, और श्याम अकेले करता है तो 20 दिन में उसी काम को करता है। करने का मतलब, राम जो काम आपका कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, और वही काम जो है श्याम करता है तो 20 दिन का समय लगता है। अब समझिए, कहता है दोनों व्यक्ति मिलकर काम करे तो वह कितने दिन में काम को कर पाएगा। क्वेश्चन यही है कि राम किसी काम को 10 दिन में और श्याम अकेले करता है तो उसको 20 दिन का समय लगता है, और दोनों मिल जाए तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। स्वाभाविक है कि अकेले कर रहा है तो ज़्यादा समय लग रहा है, दोनों मिल करके करेगा तो अकेले की तुलना में समय कम लगेगा। समझिएगा। तो ऐसे इसको ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। जब समय ज़्यादा लगेगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कम सोल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए टोटल काम निकालिए कि जो दोनों के द्वारा किया जा रहा है। तो टोटल कार्य जो है, राम उसी को 10 दिन में कर रहा है और श्याम उसी को 20 दिन में कर रहा है। तो कुल काम पहले निकाल लीजिए। कुल जब काम निकालेंगे, दोनों पार्ट का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 20, अगर 3 है तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, और 20 हो गया टोटल काम। राम को का एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, और श्याम का एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। अब समस्या ये है कि निकलेगा कैसे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ बनाना है, जैसे मान लीजिए कि कुर्सी बनाना है। एक सिंपल से एग्जांपल लिए, दो मित्र हैं राम और श्याम। तो राम को मान लीजिए कुछ गिने हुए चीज दिया हुआ है, उसको बनाने में, कुर्सी बनाने में 10 दिन का समय लगता है। अब 10 दिन में टारगेट होगा कि आप 10 दिन में 100 को बना दो, 50 को बना दो, ये पता नहीं। ठीक है। तो इनको टारगेट है कि ये मतलब ये 10 दिन में कर पाते हैं और ये 20 दिन में कर पाते हैं। तो टोटल काम जब निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम 20 हो गया।
अब यहाँ पे जो है ये टोटल हुआ 10 दिन में टोटल काम ये करता है। हम इसका एक दिन का कार्य तो निकाल सकते हैं। एक दिन का कार्य टोटल काम है जो 10 दिन में होता है। समझिए 10 दिन में 20 काम होता है। एक दिन में कितना होगा, ज्यादा कि कम, ज्यादा सॉरी कम होगा, तो कम के लिए हम डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे जो इसका एक दिन का काम होगा, इससे इससे डिवाइड करेंगे तो इसका एक दिन का काम होगा। कहने का मतलब हुआ कि राम 10 दिन में टोटल काम करता था, मतलब 10 दिन में 20 काम करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। श्याम 20 दिन में 20 काम करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो श्याम एक दिन में 20 में 20 से भागा देंगे तो एक ही काम करेगा। अब ये जो आया है एक दिन का राम का कार्य है और एक ही दिन का श्याम का कार्य है। कहता है कि राम और श्याम दोनों मिल जाता है, तो राम 2 काम कर रहा है और श्याम 1 काम कर रहा है, दोनों मिल गया, एक दिन में कितना काम हो गया, एक दिन में 3 काम हो गया। राम और श्याम दोनों मिल गया तो एक दिन में 3 काम हो गया। टोटल काम कितना है, टोटल काम 20 है। लगा समय, टाइम टेकन, जब हम निकालते हैं टाइम टेकन या फिर हिंदी में लिखेंगे तो लगा समय ये लिखना नहीं है, तो सीधे एकदम आसान से कम समय में ही बना दे रहे, तो हम समझा रहे हैं तब आपको समय लगा। टाइम टेकन निकालेंगे, टोटल वर्क है 20, टाइम टेकन कितना, मतलब एक दिन का समय, एक दिन का मतलब एक दिन में कितना काम होगा, टोटल काम कितना, 20 में 3 से भागा देंगे तो इसे हम पूर्णांक बना करके लिख सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं। ऑप्शन में शायद दिख रहा डी नंबर 20/3, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर इसे पूर्णांक बनाएंगे तो 6×18 होता है, 6 बार में बच गया 2, 2 ऊपर में, ये पूर्णांक बनाने के लिए आप लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न में हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम समय में बताएं। ये भी हम कम समय में ही बताए हैं लेकिन समझाने में समय लगा है। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। और देखिए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न यही है, दिख रहा होगा, राजू और श्याम है, राजू और श्याम बताइए। राजू और श्याम जो है, राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब अकेले अकेले किसी काम को 40 मिनट में या 60 मिनट में करते हैं। मतलब राजू को लगा 40 मिनट और श्याम को मैं से लिख दिए इनको लग गया 60 मिनट। मिनट है, आप बस ध्यान रखिए। वे साथ में काम करे तो कितना करता है, कि अकेले करता तो इसको 40 मिनट, ये अकेले करता तो इसको 60 मिनट लगता। कहता दोनों मिल जाए, फिर से वही चीजें जब मिल जाए तो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम बोलेंगे तो कितना, 40 और 60 का एलसीएम हमको पता है 120, 120 हो जाएगा। अब 120 है, टोटल काम जो हुआ कितना, 120 काम है, तो 40 मिनट लग रहा है, इसको 60 मिनट लग रहा है। 1 मिनट का काम निकाल लीजिए, तो समझिए 40 मिनट में एक करता है 120 काम, और ये 60 मिनट में करता है कितना काम, तो 120। 1 मिनट का निकालेंगे तो इसका 1 मिनट का कितना आएगा, 40 में 120 से भाग दे देंगे, तो जब 40 में आप 120 से भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा, 60 में 120 से भाग दोगे तो 2 बार में जाएगा। मतलब ये है जो समझो राम का या राजू है, राजू का 1 मिनट में 3 काम आया और श्याम का 1 मिनट में 2 काम आया। दोनों साथ में काम करेगा तो 1 मिनट में 3 काम इसका प्लस 2 काम इसका, 1 मिनट में 5 काम होगा। 1 मिनट में 5 काम दोनों साथ मिल करके करेगा तब होगा। टोटल काम की संख्या 120 है, लगा टाइम जो है 120 टोटल काम है, और 1 मिनट में 5 काम हो रहा है। 24 बचे, 20 से 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए देखिए, इसी तरह से आपको सोल्व करना है, बहुत ही कम समय में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इस प्रश्न को, एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, भाग वाला क्वेश्चन समझ करके। एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 हम एक की बात कर रहे हैं, 2/5 भाग उसको 12 दिन में खत्म करना है। 2/5 केवल हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। 2/5 भाग को लगता है कितना दिन, 12 दिन लगता है, 12 दिन। 2/5 भाग आपको पूरा काम निकालना है, एक काम निकालना है। मतलब एक बोले तो प्रतिशत में 100 और नॉर्मल फॉर्म में एक ही होगा। एक बनाने दायरा काट दीजिए, 6 दूनी 12, ये एक हो गया। ये 5 है, 5 को भेज दिए उधर तो 6 बचे 30। मतलब ये जो है एक काम, एक काम करने में एक को कितना लग जाएगा, 5 छक्का 30 दिन। ये जो है काम करेगा तो उसको लग जाएगा 30 दिन पूरा एक काम। मतलब उसी काम को बी करता है कितना भाग, बी करता है 3/4 भाग। 3/4 भाग करने में बी को लग रहा है समय 15 दिन। फिर वही काम करने के लिए बोले इसको काट करके आपको एक बना देना है, तब 5 बार में कटेगी आप। बी जो है, बी है जो एक काम मतलब पूरा काम, बी जो है पूरा काम, बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो एक बचा ले तो 4 उधर चल गया, 5 20 दिन में बी करेगा। ए जो है उसी काम को करने में 30 दिन लेगा। मतलब 2/5 भाग 12 दिन में होता है, 2/5 का टोटल भाग होता है। टोटल भाग निकालने के लिए उसको हम एक रखेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, या सीधे सीधे काटेंगे तो सीधे सीधे काट देंगे। अब समस्या का समाधान आपके सामने है। ए को उसी काम को करने में लगता है 20 दिन और बी को उसी काम को करने में लगता है 20 दिन। दोनों मिल करके काम करेगा, उसके लिए टोटल काम पहले निकाल लेंगे तो 20 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 दो बार में ऐसे 3 बार में, एक दिन में जो टोटल काम होगा वो 5 काम होगा। एक दिन में 5 काम होगा, दोनों मिल जाए 1+20 दोनों में साथ में काम करें तो टोटल काम, टोटल काम अब बटा एक दिन का काम, टोटल काम होगा एक दिन का काम होगा। समय लग जाएगा वो 12 दिन का समय लग जाएगा। 12 ऑप्शन ये हुआ। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और तो बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में कर पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस जैसे कह रहा है काम कर दीजिए, बहुत सिंपल है। ए ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहा है, समय कम लगता है। स्वाभाविक है कि अकेले अकेले कोई काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दो मिल करके करेगा तो ये तो अकेले कर रहा है तो करेगा, दूसरा भी तो कुछ करेगा तो समय कम लगेगा। तो उसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए ये दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम पहले निकल जाएगा। 10 और 6 का एलसीएम, 10 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो ए अकेले एक दिन में 3 काम करेगा, ए अकेले एक दिन में 3 काम करेगा, और ए प्लस बी दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 30 में 6 से भाग दे देंगे तो 5 काम करेगा। मतलब ए अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी ए और बी मिल जा रहा है तो 5 काम कर रहा है। अब समझिए हमको बचाना है ए प्लस बी,
को 5 दिन लग रहा है, मतलब 5 काम कर रहा है, सॉरी 5 दिन नहीं लग रहा है, 5 काम कर रहा है। और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। सवाल पूछता है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो बी अकेले निकलेगा कैसे, ए प्लस बी को हमने ऊपर रखा है, अगर इसको माइनस कर दें तो भी माइनस हो जाएगा, तो ए से ए खत्म हो जाएगा। बी का जो काम निकल कर गया है 5 में से 3 किया, तो मतलब बी अकेले एक दिन में 2 ही काम करेगा। टोटल काम आपके पास कितना है, 30 है। तो बी को लगा समय क्या हो जाएगा, बी को लगा समय बताइए। तो बी को जो समय लगेगा टोटल काम में, एक दिन के काम से भाग दे दीजिए, 15 दिन में चला जाएगा, मतलब बी अकेले काम करेगा तो उसे 15 दिन का समय लगेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन, इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन रखेंगे, अगले वीडियो में फिर से हम आगे बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग स्किप कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा सेटअप जो है कैमरा का सही नहीं लग रहा, तिरछा लग रहा है, इसको हम देखते हैं अगला दिन कुछ और कोशिश करेंगे कि सही हो जाए। और कोशिश यही है कि आगे से हम आप लोग के लिए एक लाइव पढ़ाएं, उसके लिए हम एक टाइम रखेंगे, अब विचार ना किए हैं, करते हैं। और आप लोग की डिमांड रहा तो हर चैप्टर को हम इस टाइम शाम में ही लैब पढ़ाएंगे। अभी टाइम करीब करीब हो रहा है 6:30 के आसपास हुआ है, हम शाम में ही शूट कर रहे हैं। दिन में तो क्लास चलते रहता है, शोर शराबा होते रहता है, बगल में भी क्लास चलता है तो आवाज़ आते रहता है, तो वीडियो दिन में नहीं बन पाता। चलिए देखिए इसको, इसमें 3 को मिला हुआ है, 3 है। अब 3 है, राम लखन कुछ भी ऐसा करके दे दें, यहाँ पे राम श्याम का क्या है, ए और बी और सी है। हम इस क्वेश्चन इधर है लेकिन हम इधर देख करके पढ़ रहे हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, और इधर बार बार ऊपर देखना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत लगता है। ऐसे हम आपके सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। चलिए देखिए, ए बी और सी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है, जैसे कहो वैसे कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 10 दिन में करता है। ए अकेला 30 दिन में करता है। चलिए ए अकेले की बात कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। चलिए स्वाभाविक है कि अकेला है तो समय ज़्यादा लगेगा। बी अकेला, बी की तो और ज़्यादा समय लग रहा है, यानी बी का काम करने का दर कम है तब ज़्यादा समय लग रहा है। सी कितना दिन में करेगा, सी का काम निकालना है। पहले सबसे टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल काम के लिए सबका एलसीएम ले लीजिएगा। 10 30 और 40 है, तो 40 80 में तो 30 से लगेगा नहीं, 120 में सबसे लग जाएगा। 90 की बात करोगे तो 40 से नहीं लगेगा, 120 में जाएगा, 120 एलसीएम हो जाएगा। एक तीनों का एक दिन का काम निकालिए, तो 10 से इसमें भागा दे दीजिएगा। तो मान लीजिए कि टोटल मान लीजिए कुछ बनाना है, जैसे बेंच बनाना है, टोटल बेंच 120 वो है। बेंच इसीलिए जल्दी से एग्जाम्पल सोच गया कि सामने बेंच पड़ा हुआ है। टोटल जो है 120 काम हो गया, मतलब 120 बेंच हो गया। तीनों मिलता है तो तीनों मिल करके काम 120 बेंच बनाने में 10 दिन का समय लगता है। एक दिन का बेंच की संख्या निकाल लीजिए, तो एक दिन का 120 में 10 से भाग दे देंगे तो 12, मतलब तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में 12 को बनाएगा। अब एक की बात कर रहे हैं, अकेले करेगा तो ए अकेले 120 में 30 से भाग देंगे तो ए अकेले 4 बेंच बना पाएगा, मतलब 4 काम एक दिन में कर पाएगा। और बी अकेले एक दिन में भाग देंगे तो 3 काम कर पाएगा। कहता सी अकेले क्या करेगा, सी है, अगर हम ए या बी को इसमें से माइनस कर दें तो सी आ जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। जब माइनस करिएगा तो ए भी माइनस, बी भी माइनस, तो यहाँ पे ए भी माइनस और ए भी माइनस, माइनस करेंगे तो ए से और बी से बी खत्म, सी। अब इधर जो आया सी का एक दिन का काम आया, तो 12 में से 7 घट गया 5, सी का एक दिन का काम आया 5, सी का एक दिन का काम आया 5। टोटल काम है आपके पास 120, 120 में 5 से भाग देंगे
ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो ठीक है, इस वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। बाकी के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में निकल आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। अपना ख्याल रखिए, एग्जाम की तैयारी करिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।